ओम शांति ओम। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको सुनाऊंगी ज्ञानामृत की इस पत्रिका से ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश तिवारी कदम चौहान बलिया उत्तर प्रदेश का एक लेख है। सुख दुख का आधार संस्कार। तो ध्यान से सुनिए। संसार में दो प्रकार के गरीब हैं, एक धन के और दूसरे नीयत के। धन की गरीबी दूर हो सकती है, पर नीयत से गरीब और मंगते आदमी का परिवर्तन इतना सरल नहीं है। धन मिल जाने पर श्रेष्ठ संस्कार भी मिल जाएं, यह जरूरी नहीं। संस्कार बदलने के लिए तो अपने आप पर मेहनत करनी पड़ती है। परम पिता परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ संस्कारों का अधिष्ठा है, बुद्धि के द्वारा उसका संग करने से संस्कार बदल सकते हैं। संस्कारों के अभाव को अकेला धन भर नहीं पाता, इसलिए ऐसा व्यक्ति धन होने पर भी और न होने पर भी दोनों अवस्थाओं में दुखी रहता है। अब हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। एक भिखारी भीख मांगकर जीविका चलाता था। एक बार लगातार बरसात के कारण वह भीख मांगने न जा सका और भूख से परेशान होकर एक झाड़ी में जाकर रोने लगा। संयोगवश आसमान से उड़ते दो फरिश्ते ने उन्हें देखा और पास आकर दुख का कारण पूछा। आप बीती सुनाकर भिखारी ने कहा, कृपया करके सबसे धनी व्यक्ति बना दो। दयालु फरिश्तों ने तथास्तु कहा और उड़ गए। अब भिखारी की झोपड़ी एक राजमहल में बदल चुकी थी। झोपड़ी तो राजमहल बन गई, लेकिन मांगने का संस्कार जो का त्यों रहा। कुछ समय बाद इस संस्कार ने अपना सिर उठाया और वह व्यक्ति सोचने लगा कि क्या मांगूं। जो भी मांगने की सोचता तो देखता कि यह तो भरा पड़ा है। उसकी खुशी कम होने लगी। वह मांगने की आदत से विवश था और मांगने वाली कोई वस्तु सूझ नहीं रही थी। आखिर बेचैन होकर उसी झाड़ी में जाकर फिर रोने लगा। संयोगवश फिर वहीं फरिश्ते प्रकट हुए। उसकी दुर्दशा देख दोनों ने कहा, उस दिन भिखारी रो रहा था और आज राजा रो रहा है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो गरीबी और अमीरी होती है वो धन से कोई अमीर नहीं होता भाई। नीयत से भी आदमी को अमीर होना चाहिए। तो यही बात थी। और कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम शांति ओम।